चयन स्टूडेंट उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ मस्त खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जेई सिविल को लेके जो बच्चे पहुंचे थे आयोग, क्या जवाब मिला है आयोग से। और सबसे अच्छी बात है कि अच्छे खासे बच्चे आयोग पहुंचे थे जबकि बारिश हो रही थी उसके बाद भी। इसीलिए कहता हूं कि इंजीनियर किसी भी तरह के मौसम में कामयाब होते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी अकाउंटेंट के रिजल्ट को लेके कि ये रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। और इसके अलावा हम बात करेंगे आपका लेखपाल की क्या एक्सपेक्टेड डीबी और फाइनल कट ऑफ जा सकती है उस पर। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों चैनल को फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका यूपी ट्रिपल एससी अकाउंटेंट रिजल्ट को लेके। तो भाई साहब 1828 का जो अकाउंटेंट का रिजल्ट अभी आपका वेटिंग में है वो आपका इसी मंथ आने वाले 1 से 2 सप्ताह के अंदर जारी हो जाएगा। ये रिजल्ट बन के पूरी तरीके से तैयार है, बस एक मीटिंग होती है रिजल्ट जारी करने से पहले, वो मीटिंग हो जाए उसके बाद आपका अकाउंटेंट का रिजल्ट जारी हो जाएगा। ये मान के चलिए कि आयोग का अगला जो भी रिजल्ट जारी होने वाला है वो आपका यूपी ट्रिपल एससी अकाउंटेंट का रिजल्ट है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट जेई सिविल की मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की नई भर्ती को लेके और सिविल के आपके कब तक प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाएगा, इसके लिए बच्चे पहुंचे थे आयोग। और वहां पे आयोग से 5 बच्चों को बुला के अच्छी खासी आयोग की तरफ से बात की गई, हर एक टॉपिक पर उनका सुना गया, उन्होंने अपना ओपिनियन भी दिया। उन्होंने ओपिनियन क्या क्या दिया मैं इस वीडियो में आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन जो आयोग की तरफ से ये था, बच्चों की तरफ से ये था आयोग को कि हमारा जो जेई सिविल का आपका भर्ती है वो कब तक क्लियर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आपका जो क्लियर हो जाएगा दिसंबर मंथ तक आपका भर्ती क्लियर हो जाएगा, मतलब दिसंबर मंथ तक आपको स्टेज पर जाके ज्वाइनिंग लेटर मिलने के चांसेस हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि ये भर्ती बहुत ही इंपॉर्टेंट भर्ती इसलिए हो जाती है क्योंकि चुनाव से पहले इतनी बड़ी 4612 भर्ती से पहले केवल लेखपाल की भर्ती है जो इससे थोड़ी सी बड़ी है, अदरवाइज यही दूसरी सबसे बड़ी भर्ती है और ये गवर्नमेंट चूकेगी नहीं आपको इसमें ज्वाइनिंग कराने से, इलेक्शन से पहले ज्वाइनिंग कराने में। तो सीधी सारी बात है कि यही चीज सचिव जी ने भी कहा कि दिसंबर मंथ में आपका रिजल्ट फाइनल कर दिया जाएगा। इसके बाद बच्चों का क्वेश्चन ये था कि इसकी डीबी कब तक कंडक्ट कराई जा सकती है। तो डीबी को लेके भी उन्होंने क्लियर कट कहा कि देखिए डीबी पर काम चल रहा है, आपकी डीबी का जल्द से जल्द कंडक्ट कराने की कोशिश की जा सकती है। तो यही मान के चलिए अगले महीने तक, मुझे जहां तक लगता है अगर काम सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले मंथ तक आपको आपकी डीबी कंडक्ट होते हुए दिख जाएगी। फिर तीसरा जो सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट डिमांड था, ठीक है, वो डिमांड ये था कि जो आपका डिपार्टमेंट को स्किप करने की बात हो रही थी कि डिपार्टमेंट स्किप का ऑप्शन आएगा, तो वो ऑप्शन आपको मेरे ख्याल से इसमें मिलने वाला है नहीं, क्योंकि आपका जो डीबी हो रहा है वो हो रहा है ऑनलाइन। और वहां पे जो नेक्स्ट स्टेप पे अगर आपको जाना है तो आपको फर्स्ट स्टेप के सारे डिपार्टमेंट यानी हर एक चीज को टिक करना होगा जो अनिवार्य है, यानी कि उसमें यह क्लियर कट कहा हुआ है कि हर एक डिपार्टमेंट को आप टिक करेंगे तभी आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच सकते हैं, यानी आपका नेक्स्ट पेज तभी खुलेगा जब आप प्रत्येक डिपार्टमेंट को क्लिक कर लेंगे जेई के। पहले जब ऑफलाइन डीबी होता था तो ये होता था कि भाई जो जिसमें हमें चाहिए वो पर्टिकुलर हम चूज कर लेते थे और बाकी को हम हटा देते थे, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा ऑप्शन देखने को आपको नहीं मिलने वाला है। तो सीधी सारी बात है डिपार्टमेंट स्किप का ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। इससे नुकसान तो होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिलहाल ये ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है, ये तो क्लियर कट हो गया है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन ये भी था कि भाई साहब कोर्ट में अगर केस है तो उसका कोई इफेक्ट आपकी भर्ती पे पड़ेगा। तो देखिए कोर्ट में जो आपसे रिलेटेड केस है वो पेट नॉन पेट का केस है, और अगर कोर्ट का इतिहास आप उठा के देखेंगे तो पहले भी नॉन पेट और पेट को लेके केसेस जा चुके हैं कोर्ट में, और वहां से जो जजमेंट आया है हमेशा आयोग के फेवर में आया है, क्योंकि आयोग ने ये बात पहले ही बता रखी है कि कोई भी 4200 ग्रेड पे तक का एग्जाम आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट के ही माध्यम से होगा, कोई बाहर से नहीं होने वाला है। तो ये बात आयोग की तरफ से पहले ही बता दी गई है, और पेट को शुरू हुए भी 4-5 साल हो चुके हैं। तो अब ये चीजें आपके फेवर में ये इसीलिए है कि पूरा केस आपके फेवर में इसीलिए है क्योंकि जो आपका मैक्सिमम
जजमेंट कोर्ट की तरफ से आया हुआ है वो हमेशा आयोग के फेवर में आया हुआ है पेट नॉन पेट को लेके। इससे पहले भी कई भर्ती के लिए लोग गए हुए हैं, तो इस हिसाब से आयोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में है कि उसका असर आप पर की भर्ती पर देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब क्वेश्चन और भी था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो एक डिपार्टमेंट स्किप का हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका था कि ये जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एग्रीकल्चर की भर्ती अटकी हुई है ये कब तक आएगी। तो यह भर्ती आपकी इसी पेट से देखने को मिलेगी, अर्थात पेट 2025 से आपको जेईई की एक और भर्ती देखने को मिलने वाली है और वो आपकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एग्रीकल्चर की भर्ती होगी। ये पेट 2026 में नहीं जाने वाली है और हो सकता है अगले मंथ या इसी मंथ आपको यह भर्ती देखने को मिल जाए। तो मतलब ये क्लियर है कि अगले पेट 2026 से जो भर्ती नहीं आ सकती अगर जेईई की, तो वो आपकी केवल सिविल की भर्ती जेईई की आएगी। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की भर्ती इसी पेट से आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जब तक पेट 2026 कंडक्ट होगा, रिजल्ट क्लियर होगा, तब तक जनवरी फरवरी का मंथ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी फरवरी जनवरी तक आपका पेट 2025 से ही आने वाली भर्तियां जो भी आएंगी, तो इसमें जेईई की इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की भर्ती भी ऐड है। यही चीजें आपकी बातें हुई थी जो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है जेईई के बच्चों के लिए। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, डीबी के अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कीजिए। भाई साहब आपके डॉक्यूमेंट सही रहेंगे तभी ना आप डीबी में बैठेंगे। तो डीबी में बैठना है अगर अच्छे से, अगर आप चाहते हैं कि डीबी में डॉक्यूमेंट को लेकर कोई इश्यू ना हो, तो अपने डॉक्यूमेंट पर कार्य शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की, तो वो है आपकी लेखपाल भर्ती को लेके। ठीक है, लेखपाल भर्ती को लेके काफी एकदम ऐसा अफवाह फैला हुआ है कि 80-85 तक भी कट ऑफ चले जा रहे हैं। डीबी की कट ऑफ 65 प्लस चली जा रही है, यह देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक्चुअली में देखिए लेखपाल में देखिए पोस्ट तो है आपकी 7,995 के आसपास, 7,995 के आसपास आपकी टोटल पोस्ट है। 95 या 94 कोई एक है, टोटल पोस्ट आपकी इतनी है। ठीक है, और लगभग डीबी में जो बच्चे बुलाए जाएंगे आपके, वो 30,000 के आसपास तो लगभग बुलाए जाएंगे। 30 से 32,000 के आसपास बच्चों को डीबी में बुलाया तो अनिवार्य ही है। इसके अलावा आपका जो पेपर का लेवल था, ठीक है, पेपर के लेवल की अगर आप बात करेंगे तो वो भी आपका कोई ऐसा नहीं था कि बस ऐसे गया वो हो गया। ठीक है, ये भी मॉडरेट लेवल का पेपर आया था, ना ज्यादा कठिन आया था ना ज्यादा आसान आया था। अगर आप कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर से, तो इसका पेपर का लेवल ठीक था, प्रीवियस ईयर से काफी अच्छा था। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो देखिए लेखपाल की जो डीबी आने का टाइमिंग है या रिजल्ट आने की भी टाइमिंग है, वो ऐसी टाइमिंग में है जिसमें बहुत सारी भर्तियां क्लियर होती हुई भी नजर आ रही है। यानी कि बहुत से बच्चे जो लेखपाल में एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं और वो प्रीवियस ईयर की कई भर्ती में भी एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं, जैसे अकाउंटेंट की भर्ती हो गई, जैसे आपकी जेईई की भर्ती हो गई, ये सारी भर्तियां जो है इनके भी रिजल्ट इसी के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे डीबी स्किप का एक अच्छा मौका है जो लेखपाल के लिए काफी फायदेमंद हो जाएगा। ठीक है, जेईई में भी 4,612 पद है, बहुत बच्चे आपके लेखपाल का उसमें भी एप्लीकेशन फॉर्म भरे होंगे और उनकी जेईई में अच्छे मार्क्स है, तो उन्हें डीबी स्किप कर देनी चाहिए। इसके अलावा बहुत से रिजल्ट जो पेंडिंग थे वो भी आए हैं, तो जो ऑलरेडी जॉब में आ चुके हैं और आप ऑलरेडी सेम ग्रेड पे जॉब कर रहे हैं, तो प्लीज आप इसकी डीबी को आप स्किप कर लीजिएगा। देखिए पिछली बार यही गलती हुई थी, लोगों ने डीबी को स्किप किया नहीं था और नतीजा ये हुआ था कि लगभग 2,000 के आसपास सीटें खाली चली गई थी। आपको भी पता है कि वेटिंग लिस्ट के लिए अभी भी बच्चों की लड़ाई जारी है और जब तक ये रिजल्ट आएगा मुझे नहीं लगता कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान आ जाएगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये प्रावधान आते आते भी अगर लड़ाई बहुत सक्सेसफुल भी रही तो 1.5 साल लगेंगे। तो डीबी स्किप उतने बच्चे भी करेंगे तो काफी फायदा होगा लेखपाल के बच्चों को। ठीक है, बाकी इसकी जो कट ऑफ है पेपर के लेवल को देख के अगर डीबी की बात आप कर लें तो डीबी में मुझे लगता है यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी की कट ऑफ इस समय एक ही जा रही है और वो कट ऑफ आपकी जब लगभग मुझे जहां तक लगता है कि जानी चाहिए, अगर सब कुछ ईमानदारी से हो रहा है तो 54 से 56 नंबर जानी चाहिए। जो कोर्ट केसेस को लेके है, उस कोर्ट केस वाले बच्चे जो हल्ला मल्ला कर रहे हैं इसको वो कराने का, अगर वो सब नहीं हुआ है तो मुझे लगता है 54-56 नंबर डीबी अगर पेपर का लेवल जाए तो ये बिल्कुल 54-56 इसकी डीबी जानी चाहिए। एससी की अगर डीबी हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए, 52 से 54 आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, एसटी का अगर आप बात करेंगे सिविल ट्राइब की, तो मुझे जहां तक लगता है 46 से 48 के बीच में आपकी डीबी
की कट ऑफ जा सकती है। और अगर आपकी फीमेल कैटेगरी की अगर आप बात करेंगे तो वो लगभग आपकी वो भी 54 से 56 नंबर ही जाएगी। मतलब जितनी यूआर ओबीसी और एससी की जाएगी उतनी ही आपकी फीमेल की भी जाएगी। तो मुझे जहां तक लगता है डीबी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही होनी चाहिए, ठीक है। और फाइनल कट ऑफ जो है यार, इसकी फाइनल कट ऑफ की अगर बात कर लें तो यूआर कैटेगरी मेरे हिसाब से जो फाइनल कट ऑफ इसकी होगी यूआर कैटेगरी की, मुझे जहां तक लगता है अगर सब कुछ अच्छा रहा, कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ, तो 66 से 68 के बीच में कहीं ना कहीं घूमनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी की कहीं ना कहीं 64 से 66 के बीच में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आपका 62 से 64 के बीच में घूमनी चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़ गया अगर गड़बड़ी हो भी गई तो 70 चला जाएगा, पर 70 से 72 मैक्सिमम खींच के अगर जाना होगा तो जाएगा। मुझे नहीं लगता उतना आपका पोस्ट अच्छी खासी है कि 75-80 कट ऑफ चली जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यूपी पुलिस की भर्ती में इतनी कट ऑफ हाई चली गई, अब उसको लेके लेखपाल में और जेई में लगातार कट ऑफ बढ़ रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है नहीं, ठीक है। मेरे हिसाब से ये एकदम एक्यूरेट कट ऑफ है, बहुत होगा तो 70 छू जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि भाग जाएगा 75 पे या 80 पर, ठीक है। एससी की अगर कट ऑफ की बात करें तो ये लगभग 59 से 61 में कहीं घूमेगी। और एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब की अगर आप बात करते हैं तो शेड्यूल ट्राइब की कट ऑफ लगभग 54 से 56 के बीच में घूमनी चाहिए। और फीमेल कैटेगरी यानी महिला कैटेगरी की बात करें तो इसकी भी कट ऑफ कहीं ना कहीं लगभग 61 से 63 के बीच में या 60 से 62 के बीच में कहीं घूमती नजर आएगी। तो मेरे हिसाब से फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये होनी चाहिए, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया रीजन क्यों है कट ऑफ थोड़े डाउन होने का, उसमें कई सारे रिजल्ट हैं जो आसपास उसके निकलने वाले हैं। जो ऑलरेडी ज्वाइन हो जाएंगे बच्चे तो वो बिल्कुल लेखपाल पर ना ही आए, टीवी स्किप करें। बाकी देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, खेला हुआ है कि नहीं हुआ है ये तो अभी डिसाइडेड है नहीं, आयोग के हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक। और जो भाई जजमेंट आएगा या जो भी आपका आयोग की तरफ से कहा जाएगा वही फाइनली मान्य होता है, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके हिसाब से क्या कट ऑफ जाएगी आप उसको भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद जय भारत।